भाई कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा माहौल बना रखा, डर का, भय का। गुजरों के ऊपर तो पहले ही सरकार ने बहुत अत्याचार करे हैं। आप राजस्थान का आंदोलन उठाकर देख लो, वहाँ बीजेपी की सरकार रही ही, और वहाँ हमारे जो गुजर समाज के लोग हैं 72 लोगों को इन सरकार ने गोली से उड़ा दिया था राजस्थान के अंदर में। सिर्फ वो अपना अधिकार मांग रहे, वो कह रहे भाई इस देश में आंदोलन करने का सब अधिकार है तो हमें भी अधिकार है। वो सिर्फ अपने आंदोलन को लेकर बैठे थे, और इस बीजेपी सरकार ने, जो राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, उन आंदोलनकारियों को 72 लोगों को गोली से मरवाया गया। तो ये लोग तो गुजरों से वैसी नफरत करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, गुजरों छोड़ो, ये इस देश की जनता से नफरत करते हैं, गरीब लोगों से नफरत करते हैं, दलित लोगों से नफरत करते हैं, जो पिछड़ा वर्ग है हमारा उससे नफरत करते हैं। ये लोग आज गद्दी पे बैठे ये सोच रहे गद्दी पता नहीं तुम पूंजीपतियों के गुलाम हो, तुम्हें ये पता नहीं है देश की जनता जो है 130 करोड़ है, ये देश की जनता जो गाँव में बसती है, और इसका मान सम्मान तुम आज पटेल की जगह अपना नाम रख रहे हो। कल चाहोगे तुम ऐसा काम करोगे जो भारत की करेंसी है, नोटों पे भी मोदी छपक आएगा। तुम तो ये सोच रखने वाले आदमी हो, तुम्हें अपने आप से मतलब है बस। जो भी कुछ मोदी ब्रांड में रहना चाहिए, चाहे कुछ ना कुछ चर्चा चलती है, गलत करो सही करो, मोदी करेगा जो करेगा बस। ये सीधा सीधा जी 2 गुजराती हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। अच्छा, पूरे देश का माहौल यही है। 2 गुजराती आज गद्दी पे बैठे हैं, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी, 2 अडानी और अंबानी जी, वह 2 बेच रहे हैं, वह 2 खरीद रहे हैं। देश की जनता जाओ बाहर में, पॉलिसी कुछ नहीं है, नीति कुछ नहीं है। आज देश का पॉल्यूशन, वातावरण के बारे में कोई बात नहीं करेगा। 6 महीने बाद जब किसान के वहाँ पराली जलेगी, जब इन्हें वातावरण याद आएगा देश का। नहीं, सफलता तो मिल चुकी है जी। सफलता तो ये बस सरकार का मौन है, ये बात है। नहीं, किसान तो सफल बैठा आज जो है। अच्छा। किसान बैकफुट पे नहीं है। आज देश की जनता किसान के साथ खड़ी है। जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ टिकैत साहब जा रहे हैं, वहाँ लाखों की संख्या में किसान, महिलाएं वहाँ समर्थन देने आ रहे हैं, बच्चे समर्थन देने आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग समर्थन देने आ रहे हैं। चाहे वो राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो। आप देखो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। शायद जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा में इतनी भीड़ इकट्ठी ना हुई, जो पैसे के दम पे वैसा लोगों को इकट्ठे करके लेकर आवे, पार्टी के दम पे भाई यहाँ पार्टी का काम है, ये है, दुनिया भर के लोग इकट्ठे करे, वो इतनी भीड़ नहीं कर पाए जो आज एक किसान अपने घर से निकल कर आ रहा है। जिन्होंने अपनी फसल आधे दाम में बेची है, वो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, और ये नारा हर घर तक जाएगा। किसान जो है पूरे देश में, ये जो आज फैली ओर है किसान के अधिकार की, ये पूरे देश में जाएगी हर घर। अगर आज हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो इसमें विपक्ष कहाँ से आ गया? क्या ये विपक्ष का मुद्दा थोड़ी है भाई तुम जो गलत करोगे देश में? अरे विपक्ष, जब तुम विपक्ष में है, तुम आवाज़ उठा करे तो तुम अपने फायदे के लिए करे। तुम किसानों के साथ आए, तुमने 2012 में तुम्हारे 2 मंत्री रहे, सांसद रहे, उन्होंने किसानों के पक्ष में बोला भाई ये चीज़ देश के लिए गलत है, किसानों के हित के लिए गलत है। उस समय नहीं था ये विपक्ष का काम। आज किसान अपना अधिकार मांग रहा है। जो आधे दाम में फसल बेच के आया है, वो लागत से ज़्यादा उसकी फसल आधे दाम में जा रही है। जो MSP मांग रहा है, मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस, वो नहीं मिल पा रहा। किसान के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसका पेट कैसे भरेगा, उसकी फसल कैसे हो गए? अरे वो तो बेचारा चिंता में है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहा है। तुमने आज जो रोजी रोटी ऐसे कानून ले आए तुम, जो पूंजीपति को माला माल करेंगे और किसान की देश की जनता को, मतलब रोटी इतनी महंगी हो जाएगी, लोग रोटी खाने के लिए तरसेंगे। और एक टाइम का खाना, अभी तो पहले देश की हालत वैसी हमारे खराब है, पेट्रोल डीजल वहाँ पहुँचा दिया। अरे रोटी का भी पेट्रोल डीजल वाला हाल होएगा, देश की जनता में त्राही मच जाएगी। इस देश को विकास की तरफ ले चलें, ना कि गड्ढे की तरफ ले चलें। भाई देश का युवा जाग चुका है। जब भी आज युवा क्रांति चल रही है, पूरे देश में क्रांति है। बड़े बुजुर्ग, युवा, देश का एक मूड बन चुका है। भाई सरकार ने जो जो वादे करे, आज तक एक भी वादा सरकार पूरा न कर पाई है। इन्होंने कहा भाई ठीक है, हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। 2 करोड़ रोजगार की जगह 2 करोड़ बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है सरकार के हाथों। आज देश की GDP बिल्कुल जीरो में चली गई है, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। इनके पास कोई प्लान नहीं है भाई देश कैसे आगे बढ़े। इन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों को पकड़ के लेकर चल रहे हैं लोग, और उन पूंजीपतियों के लिए कानून बना दिए इन्होंने। जिस समय पूरा देश त्राही कर रहा था कोरोना के उसमें विश्व महामारी में, और देश के मतलब देश में जनजीवन कैसे बचे, देश की जनता कैसे सुरक्षित रहे, उस समय किसान ने मेहनत करके अपनी भूमिका इस देश में निभाई, अपनी ईमानदारी से अपना काम करा, देशभक्ति दिखाई। और उसी किसान को इन्होंने इतने मतलब ये 3 काले कानून ले आए किसान को ख़त्म करने के लिए। तो जनता का तो मूड ये काले कानून वापसी ले और MSP पे गारंटी कानून बना। मैं ये बताऊँ, सरकारी संस्थानों को क्यों बेच रहे हो? सरकारी संस्थानों में घाटा आ रहा है क्या? वे जो बेच रहे हो, सरकारी संस्थान ठीक चल रहे हैं, सही अपनी दिशा में काम कर रहे हैं, एक विश्वास रहता है जनता का सरकार पे।
भाई कुछ भी ना, कोई प्राइवेट होगा तो साला भग जाएगा या मेरा पैसा लेकर भग जाएगा, कंपनी डूब जाएगी, कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। सरकारी संस्थानों में, कंपनियों में जनता को ये विश्वास होता है भाई कुछ भी नहीं, हमारी सरकार की, हमारा अपना है, उससे अपना लगाव होता है जनता का। और अब ये जो वो लगाव ही खत्म हो जाएगा, प्राइवेटीकरण कर देंगे, जब प्राइवेट हो जाएगा, प्राइवेट वाला पहले दुनिया भर के पूंजीपति भाग्य बिक के, विजय माल्या चलेगा, ललित मोदी चलेगा, और कई दुनिया भर के लोग चले गए, इन पर कुछ हुआ, नीरव मोदी चलेगा। ये देश का पैसा ऐसे ही प्राइवेट कर देंगे, उन्हें घाटा होगा, सिर्फ बेग बाग के पार बोलेंगे, मैं तो दूसरे देश में जाकर बैठ जाएंगे, फिर जनता का विश्वास कहाँ जाएगा बताओ, जनता कहाँ जाकर मरेगी इस देश की, बताओ ना हमें। बड़े अचंभे की बात है जी। बताओ, जिस व्यक्ति ने, सरदार वल्लभ पटेल जी, हमारे वल्लभ भाई पटेल जी ने इस भारत को जो अखंड भारत करा, एक भारत करा, यहाँ 565 रियासतें थीं, राजाए रजवाड़े, वो सारे ख़त्म करके उस महापुरुष ने एक भारत, एक श्रेष्ठ भारत के निर्माण की स्थापना करी। आज उनके नाम को हटा के ये मतलब उनकी जगह ले लेंगे ये? अरे आदमी नाम रखने से नहीं बनता, उनके जैसे काम करने से बनता है। तुम आज 4 लोगों के लिए काम कर रहे हो देश में, सिर्फ सब पता, पूरी देश की जनता जान रही है, तुम अडानी अंबानी पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हो, 130 करोड़ देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे हो। आप सरकारी संस्थानों को क्यों बेच रहे हो भाई? तुम कह रहे हो भाई मोदी ना बिकेगा ना झुकेगा, और ना देश झुकने देगा ना बिकने देगा। आज क्यों बेच रहे हो भाई देश है? आज देश की हालत बताओ ना। अरे जो देश हमसे गरीबी हालत में आज जी रहे हैं, नेपाल जैसे देश में, हमारे यहाँ से पेट्रोल डीजल सस्ता है भाई, है बताओ, बड़ा चंबे की बात है। और तुम अपने आप को बड़ा वो समझते हो तानाशाही भाई, हम जो पाकिस्तान में भी हमसे सस्ता डीजल पेट्रोल मिल रहा है, गैस सिलेंडर देख लो। अरे सारी व्यवस्थाएं तुमने आज देश की हालत ख़राब कर दी है। ये सरकार जैसे आई ना, हर गली हर मोहल्ले में आवाज़ गूंजी, हर हर घर मोदी, घर घर मोदी, ऐसी ही दोबारा नारा आएगा, देश बचाना है तो मोदी को भगाना है। ये सच्चाई है, किसान को बचाना है तो मोदी को भगाना है। जो सरकार किसान के लिए काम करेगी वही देश पर राज करेगी। भैया जिन लोगों की आत्मा जागरूक है, उस बंदे की, भाई की, बेचारी की आत्मा जागरूक थी, उन्हें पता क्या सही है क्या गलत है। इस देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, जो सही को सही कहे और गलत को गलत कहे। हम सभी मीडिया को नहीं कहते सारी गोदी मीडिया, नहीं, सभी लोग ऐसे नहीं है, कुछ चंद लोग हैं जो पूंजीपतियों के गुलाम हो चुके हैं और बस उनके पैसे लेने और उनका काम करना। आज देश में इतना टैक्स वसूला जा रहा है, आप आंकड़े उठा कर देखो, बीजेपी वाले खुद बोले भाई कांग्रेस समय में इतना पैसा नहीं आता था जितना पैसा आज जीएसटी लेकर हम लोग लेकर आए हैं। अगर तुम ज़्यादा टैक्स ले रहे हो तो ज़्यादा सुविधा क्यों नहीं दे रहे? आप लोगों ने पेंशन ख़त्म कर दी है, तो देश का टैक्स का पैसा, जनता का पैसा जा कहाँ रहा है? आप उस पैसे को लेकर कहाँ जा रहे हो? कौन से तुमने ऐसी पॉलिसी लेकर आए हो जहाँ देश एक विकास की तरफ जावे, युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ उद्योग लगे, या मतलब ऐसी कौन सी नीति लेकर आए हो जहाँ हमारे देश का वातावरण सही रहे, जल प्रदूषण ना हो, वायु प्रदूषण ना हो? तुम्हारे पास कोई फार्मूला नहीं है। जो पैसा तुम इस जनता से लूट के ले जाते हो वो सिर्फ गोदी मीडिया को पहुँचाते हो, जो तुम्हें अच्छा दिखाए, और जो तुम्हारे पूंजीपति मित्र हैं उनकी मदद करने में लगाते हो बस। बाकायदा आप देख सकते हो, पूरा जैसे गांव में बनाते हैं हम लोग पटेरा, बिल्कुल ये पटेरा लगा के पूरा झोपड़ी, जो पहले गांव में ऐसे ही घर बनते थे, इन्हीं में गुजारे हो जा कर, 1-2 पेड़ रह रहे। पहले तो गांव में पेड़ भी होते थे, पेड़ के नीचे ठंडक रह रही, पर फिलहाल में यहाँ कूलर वगैरह की व्यवस्था करेंगे, अपना जो है यहाँ किसान अपना आसानी से रहेगा। हाँ, लंबा चलेगा आंदोलन।